यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जी के रणभूमि। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों की, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। और आज के इस डीप डाइव का जो हमारा मिशन है दोस्तों, वो बहुत ही स्पष्ट है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ नक्शे पर इन बंदरगाहों की जगह नहीं रटने वाले हैं। हमारे पास जो शानदार स्रोत है, उनके आधार पर हम समझेंगे कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इनका आर्थिक महत्व क्या है, और सबसे जरूरी बात, परीक्षा के लिए कौन से यूपीएससी नोट्स और तथ्य हैं जो सीधे पूछे जाते हैं। एकदम सही। ये विषय भूगोल, अर्थव्यवस्था और कूटनीति, मतलब तीनों के एकदम चौराहे पर खड़ा है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो हमें उस पैमाने को समझना होगा जिस पर भारत का समुद्री व्यापार काम करता है। दोस्तों, हमारे देश की जो कुल समुद्री तट रेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर से भी ज्यादा। हाँ, जरा सोचिए कितनी विशाल सीमा है, और जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। देश के व्यापार की कुल मात्रा, यानी जो वॉल्यूम है, उसका 95% हिस्सा। बाप रे, 95%? जी, 95%। और अगर हम मूल्य या वैल्यू की बात करें तो उसका 65% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ समुद्री मार्ग से ही तय होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो असली जीवन रेखा है, वो हवाई जहाज या ट्रेनें नहीं, बल्कि यही समुद्री रास्ते हैं। और इसी विशाल व्यापार को संभालने के लिए भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है और एक निजी क्षेत्र का है। इसके अलावा दोस्तों 205 गैर प्रमुख या छोटे बंदरगाह भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि देश के कुल कार्गो का 54% संचालन केवल इन 13 प्रमुख बंदरगाहों द्वारा ही किया जाता है। सारा भारी दबाव इन्हीं के कंधों पर है, और शायद इसी दबाव को सही तरीके से मैनेज करने के लिए 2015 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी। जी, सागरमाला परियोजना। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य ही पोर्ट के नेतृत्व वाले विकास, यानी पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं जो सबको याद होने चाहिए। तो चलिए उन्हें एक एक करके डिकोड कर लेते हैं। पहला स्तंभ है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन। मतलब पुरानी मशीनों की जगह अत्याधुनिक तकनीक लाना। दूसरा स्तंभ है नए बंदरगाहों का विकास करना, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है। सही बात है। और तीसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाना। मान लीजिए माल पोर्ट पर आ गया, लेकिन फैक्ट्रियों तक ले जाने के लिए अच्छी सड़कें या रेलवे लाइनें ही नहीं हैं, तो सब बेकार है। एकदम। और चौथा स्तंभ है बंदरगाह से जुड़ा औद्योगिकरण, मतलब पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कारखानों को पोर्ट के बिल्कुल करीब ही लगा देना। जी। इससे समय और पैसा दोनों बचता है। तो ये तो हो गया हमारा बेस। अब चलते हैं भारत की भौगोलिक यात्रा पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पूर्वी तट से, बंगाल की खाड़ी का साम्राज्य। दोस्तों, नक्शे पर देखें तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच के इस तट को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं। ओडिशा के पास है उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के पास आंध्र तट, और तमिलनाडु के पास है कोरोमंडल तट। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं देश के सबसे पुराने बंदरगाह से, कोलकाता पोर्ट। जी, जिसे अब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीएससी फैक्ट है। यह है देश का एकमात्र नदी बंदरगाह या रिवराइन पोर्ट है। मतलब ये सीधे समुद्र पर नहीं है? जी नहीं, यह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। और इसकी संरचना भी काफी अलग है। हमारे नोट्स बताते हैं कि इसमें ट्विन डॉक सिस्टम है। नदी के पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक है और पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक। यहाँ से मुख्य रूप से लौह अयस्क, चमड़ा, कोयला और असम दार्जिलिंग की चाय का निर्यात होता है। बहुत खूब। अब कोलकाता से थोड़ा नीचे उत्कल तट की ओर आते हैं तो उड़ीसा में स्थित है पारादीप पोर्ट। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है।
स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद चालू होने वाला ये पहला पूर्वी बंदरगाह था। जी, और ये ठीक महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। यहाँ से सबसे ज्यादा लौह अयस्क और कोयले का व्यापार होता है। अब थोड़ा और दक्षिण की ओर आंध्र तट पर चलते हैं। यहाँ आता है विशाखापट्टनम या विजाख पोर्ट। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्यों भला? क्योंकि ये देश का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित लैंडलॉक बंदरगाह है। लैंडलॉक्ड मतलब जो जमीन से घिरा हो। बिल्कुल, ये चारों तरफ से चट्टानों से सुरक्षित है और कार्गो हैंडलिंग में देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, चेन्नई और कोलकाता के ठीक बीच में। इसी प्राकृतिक संरचना की वजह से ये तूफानों से बचा रहता है। इसकी संरचना में 3 बंदरगाह शामिल हैं, आंतरिक, बाहरी और मछली पकड़ने का बंदरगाह। और देश का सबसे ज्यादा लौह निर्यात भी यहीं से होता है। एकदम सही। अब तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर आते हैं। यहाँ चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित है कामराजा पोर्ट, जिसे पहले एन्नौर पोर्ट कहा जाता था। जी, और इसका यूपीएससी फैक्ट बहुत ही खास है। ये भारत का सबसे पहला कॉरपोरेट और निगमीकृत बंदरगाह है। निगमीकृत यानी इसे एक पब्लिक कंपनी की तरह चलाया जाता है, जिसमें भारत सरकार की 67% हिस्सेदारी है। ये देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। और इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि इसके बिल्कुल पास मौजूद चेन्नई पोर्ट का भार कम किया जा सके। चेन्नई पोर्ट, जिसे हम मद्रास बंदरगाह भी कहते हैं, 1881 में बना ये देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। और एक और फैक्ट, 1983 में देश का सबसे पहला समर्पित कंटेनर टर्मिनल यहीं बना था। ये बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। पूर्वी तट के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचते हैं, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में तूतुकोरिन पोर्ट, जिसका नया नाम अब वीओ चिदम्बरानार पोर्ट है। बिल्कुल। और इतिहास में ये जगह अपनी मोतियों की मछली पालन यानी पर्ल फिशरी के लिए बहुत मशहूर रही है। ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, क्योंकि ये श्रीलंका के बहुत करीब है। इसका मुख्य व्यापार वहीं से होता है। और दोस्तों, जब सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना पूरी हो जाएगी तो जहाजों को लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। तो ये थे पूर्वी तट के 6 बंदरगाह। अब हम दिशा बदलते हैं और पश्चिमी तट की ओर चलते हैं, अरब सागर के प्रवेश द्वार। पश्चिमी तट को भी 4 मुख्य तटों में बांटा जाता है। गुजरात में है कच्छ या काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक में कनारा तट और केरल में मालाबार तट। शुरुआत करते हैं गुजरात से। कच्छ की खाड़ी से 90 किलोमीटर दूर स्थित है कांडला पोर्ट, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। जी। और परीक्षा के लिए याद रखने वाली बात यह है कि कार्गो की कुल मात्रा यानी वॉल्यूम को संभालने के मामले में ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसे व्यापार मुक्त क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन भी घोषित किया गया है, जिससे कंपनियों को कस्टम ड्यूटी में काफी छूट मिलती है। बिल्कुल। कांडला से नीचे आते हैं महाराष्ट्र के कोंकण तट पर। देश की आर्थिक राजधानी का दिल मुंबई पोर्ट या बॉम्बे बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह है। सोचिए, देश के कुल निर्यात का 20% यानी 5वां हिस्सा अकेले यहीं से जाता है। इतनी भीड़ संभालने के लिए इसमें 3 डॉक हैं, प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा डॉक। और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए समंदर के बीच जवाहर द्वीप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शहर सुरक्षित रहे। लेकिन इतनी भीड़ के बाद एक नए पोर्ट की जरूरत पड़ी और तब बना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या न्हावा शिवा, जो नवी मुंबई में है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट बन चुका है। देश के कुल कंटेनरों का 56% संचालन केवल यहीं से होता है। 56%। और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC का प्रमुख केंद्र भी है, जिससे मालगाड़ियां बिना रुके सीधे उत्तर भारत तक पहुंचती हैं। क्या बेहतरीन लॉजिस्टिक्स है। चलिए अब कोंकण तट पर थोड़ा और नीचे गोवा चलते हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है मोरमुगाओ पोर्ट, जहां से मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात होता है। जी। फिर कर्नाटक के कनारा तट पर आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये गुरुपुरा नदी और अरब सागर के संगम पर बसा है और ये पूर्वीय पश्चिमी किसी भी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। और पश्चिमी तट के आखिरी में आता है केरल के मालाबार तट पर स्थित कोचीन पोर्ट या कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि झील में विलिंगडन और वल्लारपदम द्वीप के बीच। यहाँ का सबसे अहम यूपीएससी फैक्ट ये है कि भारत का सबसे पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इसी वल्लारपदम में स्थित है।
ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी जहां बड़े जहाज आकर अपना माल छोटे जहाजों में ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल। और ये पोर्ट्स जहाज निर्माण, मसालों, कॉफी और चाय के व्यापार का प्रमुख केंद्र भी है। तो दोस्तों, पूर्वी तट के 6 और पश्चिमी तट के 6 कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हो गए। लेकिन हमने तो 13 कहा था। जी हाँ, जो 13वां प्रमुख बंदरगाह है वो हमारी मुख्य भूमि से दूर अंडमान सागर में है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसे पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट संचालित करता है। कार्गो के हिसाब से भले ही ये छोटा हो, लेकिन इसका रणनीतिक और भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल महत्व बहुत विशाल है। ये दक्षिण पूर्व एशिया पर नजर रखने के लिए एक अहम चौकी है। अब हमने भूगोल तो समझ लिया, लेकिन ये सब अर्थव्यवस्था और हमारे लिए क्यों मायने रखता है? दोस्तों, समुद्री परिवहन हमेशा से भारी माल ढोने का सबसे सस्ता साधन रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे नोट्स के अनुसार बजट 2021 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। सरकार ने भारतीय जहाजरानी कंपनियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया था। 1624 करोड़। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय झंडों वाले यानी इंडियन फ्लैग्ड अधिक व्यापारी जहाजों को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल। जब हमारे अपने जहाज होंगे तो विदेशी कंपनियों को डॉलर में किराया नहीं देना पड़ेगा, जिससे हमारा व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कम होगा। एकदम सही। तो चलिए, आज हमने जो भी महत्वपूर्ण तथ्य डिकोड किए हैं उनका एक त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। अपने फ्लैश कार्ड्स तैयार रखिए। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? नदी तटों में कोलकाता पोर्ट और कृत्रिम बंदरगाहों में चेन्नई पोर्ट। सबसे गहरा बंदरगाह? विशाखापत्तनम, जो एक लैंडलॉक्ड पोर्ट है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या JNPT, जो 56% कंटेनर संभालता है। और पहला निगमीकृत या कॉर्पोरेट बंदरगाह? कामराजार पोर्ट यानी एन्नौर। शानदार। दोस्तों, किसी भी देश की व्यापारिक स्थिति उसकी आर्थिक शक्ति को दर्शाती है, और इसका भौगोलिक और आर्थिक ज्ञान आपकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस निरंतर अभ्यास करते रहें और मॉक टेस्ट लगाते रहें। और अंत में मैं एक विचार आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमने देखा कि ये बंदरगाह भारत की आर्थिक जीवन रेखाएं हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के इस दौर में आने वाले दशकों में हमें अपने इन ऐतिहासिक और अति महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचों को बचाने और फिर से डिजाइन करने के लिए कितनी बड़ी तकनीकी और आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख बंदरगाह। उम्मीद है अब एग्जाम में पोर्ट से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। याद रखिए, मेहनत आज की, सफलता कल की। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।